बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और ओकाड़ा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई। घरों की छतें और सड़कें सफेद हो गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला में बारिश हुई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड, हजारा समेत बाराई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुतादिद राब्ता सड़कें इस वजह से बंद हो गई हैं। इसके अलावा लाहौर से अपडेट यह है कि लाहौर और इसके गिरदोनवा में जालाबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी। के शुमाली इलाकों समेत मरी में तो बर्फबारी का सिलसिला जारी ही था कि मंगल की शाम लाहौर भी मरी जैसा मंजर पेश करने लगा। मूसलाधार बारिश के साथ देखते ही देखते ओले पड़ने शुरू हो गए। कई मिनट जारी रहने वाली यालाबारी के बायस घरों की छतें और सड़कें सफेद हो गईं। लाहौर समेत शेखुपुरा, कसूर और ओकाड़ा में तूफानी बारिश और यालाबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर के इलाके वाबडा टाउन, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, माल रोड, इचरा, केनार रोड, न्यू कैंपस, अल्लामा इकबाल टाउन और शाहदरा में यालाबारी से सड़कों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दीगर इजला में भी बारिश के साथ यालाबारी ने मौसम सर्द कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़ लाहौर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, पेशावर, मर्दान, कोहाट में मजीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान मालाकंड, हजारा, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत कल्लात में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -5, मरी -3, पेशावर 7, इस्लामाबाद 8, लाहौर में 9 और कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद मसला साफ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मर्दान में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मालाकंड, हजारा डिवीज़न, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके अलावा कोहाट, मर्दान, पेशावर डिवीज़न में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का भी इम्कान है। इस्लामाबाद के हम मौसम की बात करें तो गुज़श्ता 2 रोज़ बारिश होने के बाद आज सुबह इस्लामाबाद में सूरज तुलू हुआ है और मौसम काफ़ी खुशगवार नज़र आ रहा है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। गुज़श्ता रात भी मारगला की पहाड़ियों पर बाज़ मकामात पर जो है वो हल्की हल्की बर्फबारी भी हुई है। जी, मुल्क भर की तरह कोटली, आज़ाद कश्मीर और बालाई इलाकों में सर्द हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है, जबकि पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मौसम का हाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद तौकीर खान। मुल्क भर की तरह कोटली, आज़ाद कश्मीर में भी गुज़श्ता 2 रोज़ से शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोटली के बालाई इलाकों, फिर पंजाल, त्राड़खर और बलोच में पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से कोटली का मौसम शदीद सर्द हो गया है, जिसकी वजह से दफातर और कॉलेज स्कूल में हाज़िरी भी कम रही है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी भी हादसे की इतला अभी तक मौसूल नहीं हुई है, जबकि एक सरसावर और लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुई थी, उसको खोल दिया गया है। कोटली, आज़ाद कश्मीर में 46 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि हालिया बारिश खरीफ की फसल के ऊपर अपने अच्छे असरात मुरतब करेगी, जबकि पानी की कमी को भी काफ़ी हद तक पूरा होने के चांसेस मौजूद हैं। जी, उधर लोधरा और इसके गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस मोटरवे और हाईवे पर सफ़र करने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। जी, चंद रोज़ मसला साफ रहने के बाद लोधरा शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शदीद धुंध की वजह से जहां शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर मोटरवे और हाईवे पे सफ़र करने वाले शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा 8, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और धुंध का ये सिलसिला अगले चंद रोज़ तक जारी रह सकता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रात बारिश के साथ शदीद यालाबारी हुई, जिसके बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम आज कैसा रहेगा, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान।
गुज़िश्ता शब लाहौर में शदीद बारिश हुई और उसके साथ साथ आधा घंटा तकरीबन यालाबारी का सिलसिला जारी रहा था, जिसके बाद लाहौर की सड़कों, घरों की छतों और सेनों पर एक सफ़ेद रंग की चादर जो थी वो आ गई थी, जिसके ऐसा मंजर पेश हो रहा था जैसे कोई पहाड़ी इलाके में बर्फ़बारी का समा हो। और उसके बाद बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा था और अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मौसम क्लियर है, सुनहरी चमकती हुई धूप निकली हुई है, नीले रंग का आसमान है। और जो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि 3 दिन का स्पेल था बारिश का और ये सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन सर्दी की जो शिद्दत है वो इसी तरह अभी बरकरार रहेगी और उसके साथ साथ धुंध जो है उसका भी इम्कान है मैदानी इलाकों में पड़ने का। लेकिन लाहौर के जो इस वक्त मौसम है खासा अच्छा मौसम है, बड़ा खिला खिला मौसम है। जो एक आलूदगी छाई हुई थी, दरख्त जो थे वो धूल से अटे हुए थे और अब एक ग्रीनरी हर तरफ जो है वो नज़र आ रही है और ख़ासा खुशगवार दिन लग रहा है कि आज का होगा, क्योंकि सुनहरी धूप भी निकली हुई है यहाँ पर लाहौर में। जी, ज़िला विहाड़ी और इसके गिरदोनवा में 2 रोज़ से जारी बारिश के बायस शदीद धुंध छाई हुई है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम मुश्ताक रामे। जी, ज़िला विहाड़ी में गुज़श्ता 2 दिन से जारी बारिश के बाद आज मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है। शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस ने ड्राइवर्स को इंतबाह किया है कि वो दौरान ड्राइविंग फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। इसी तरह बारिश के बाद माहिरीन ज़राअत के मुताबिक फसलों पर अच्छे असरात मुरतब होने की एक पेशगोई की गई है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से फसलों को नुकसान का अंदेशा था, लेकिन इस बारिश ने फसलों पर अच्छे असरात मुरतब किए हैं। हुकूमत 5 साला ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क का ऐलान मिनी बजट में आज करेगी। ज़राए के मुताबिक 4 स्लैब्स पर कस्टम ड्यूटी में 1% कमी की तजवीज़ मिनी बजट का हिस्सा है और ज़राए का ये भी बताना है कि तकरीबन 150 अशिया की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ है। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर इम्पोर्ट ड्यूटी में 10% इजाफे की तजवीज़, स्मार्टफोन्स पर ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक रेगुलेटरी ड्यूटी की छूट में शामिल अशिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स शामिल हैं। जिन अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी 6% थी उसे 5% कर दिया जाएगा। ज़रा ये भी बताते हैं कि जिन अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी 18% है उसे 19 और 16% वाली को 15% कर दिया जाएगा। SMEs को बेहतरीन कारोबारी माहौल मुहैया करने के लिए सहूलियात दी जाएंगी। ज़रा ये भी बताते हैं कि सस्ते घरों की तामीर, ज़राई शोबे की सनत के लिए मराहत का ऐलान भी मुतवक्के है। छोटे कारोबार को वसअत देने के लिए भी मराहत का ऐलान मुतवक्के है। सिक्योरिटीज़ की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह 0.01% से बढ़ाकर 2 गुना करने की तजवीज़ है और CPEC के मनसूबों के सामान को टैक्स की छूट देने की तजवीज़ भी मिनी बजट का हिस्सा है। मिनी बजट में 150 अशिया की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। 1800 सीसी और इससे बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर दरामदी ड्यूटी 10%, स्मार्टफोन्स पर ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजवीज़। ज़राए ने न्यूज़ को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और केमिकल वाली अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी की छूट दी जाएगी। 6% रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके 5%, 18% को 16%, जबकि 16% वाली शरह को 15% तक करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स छूट की हद 12 लाख रुपए से कम करके 6 से 8 लाख रुपए सालाना तक मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ताहम इसकी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। काबीना की तरफ से मंजूरी न दिए जाने की सूरत में इस तजवीज़ को सालाना बजट में पेश किया जाएगा। टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों के लिए बैंकों से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने या जिहाद 1 लाख रुपए तक मुकर्रर करने की भी तजवीज़ है। इस वक्त जौमिया 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर फाइलर्स पर 0.3% और नॉन फाइलर्स पर 0.6% की शरह से टैक्स आयद है। ज़राए का कहना है कि मिनी बजट में सस्ते घरों की तामीर, ज़राई शोबे समेत दीगर छोटे कारोबारों को वसअत देने के लिए मुराद का ऐलान मुतवक्के है। सिक्योरिटीज़ की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह 0.01% से बढ़ाकर 2 गुना करने की तजवीज़ है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया है। ज़रा ये बताते हैं कि इजलास में मिनी बजट और मुआशी इस्लाहाती पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना असद उमर मिनी बजट और मुआशी इस्लाहाती पैकेज पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होगा, जिसके बाद इस्लाहाती पैकेज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा।
कराची की बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर के आज बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का इम्कान है। आज आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का आखिरी रोज़ है। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में मज़ीद तौसी का फैसला आज होगा। तफ्तीशी अफसर मुकदमे में होने वाली पेशरफ से अदालत को आगाह करेंगे। तफ्तीशी अफसर मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराएंगे। अदालत ने मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को आज पेश करने का हुक्म दिया था। बैंकिंग कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की आमद से पहले पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। कराची की बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। आज आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का आखिरी रोज़ है। बैंकिंग कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आमद से कबल पीपल्स पार्टी के कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, बताएगा आज क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, आज जो है वो बैंकिंग कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और दीगर जो इस केस में नामजद मुल्ज़िमान हैं वो पेश होंगे। आज उनकी जो ज़मानत का आखिरी रोज़ है और ज़मानत में मज़ीद तोसी का फ़ैसला आज होगा। तफ्तीशी अफसर जो हैं वो आज इस केस की पेशरफ से आगाह करेंगे अदालत को। साथ साथ जो है वो तमाम मुल्ज़िमान को भी आज पेश किया जाएगा। साथ साथ जो मफरूम मुल्ज़िमान हैं इस केस के, उनके मुतालिक भी जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी। सिक्योरिटी के भी इंतजामात जो हैं वो बैंकिंग कोर्ट के बाहर इंतहाई सख्त किए गए हैं। आज रेंजर्स की नफरी भी तैनात की गई है। इससे कबल जो है वो तमाम तो सिक्योरिटी के इंतजामात पुलिस के होते थे, ताहम आज जो है वो रेंजर्स भी तैनात की गई है और जो कारकुनान हैं उन्हें बैंकिंग कोर्ट से दूर रखने के लिए रखा जा रहा है। साथ साथ जो यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड ने सर्चिंग और स्वीपिंग भी की है और साथ साथ जो है कारकुनान और जैले भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी जो बैंकिंग कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए। अब से कुछ देर बाद जो है वो साबिक सदर आसिफ अली, और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हम आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। खदीजा सिद्दीकी तशद्दुद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। खदीजा सिद्दीकी लंदन की सिटी लॉ यूनिवर्सिटी में बार एट लॉ की तालिबा हैं। उनके मुताबिक मई 2016 में शाह हुसैन नामी एक शख्स ने उन पर खंजर के 23 वार किए थे। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने खदीजा सिद्दीकी केस पर अज़-खुद नोटिस लिया था। खदीजा सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि ये टेस्ट केस है, हमलावर को सजा मिलने से खवातीन पर तशद्दुद रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो अपना केस उठाने पर शाहजेब खानजादा और जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हैं। सानह साहिवाल में जाँ बहक अफराद के वरसा ने JIT पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उनका कहना है कि वो इक़दामात से मुतमईन नहीं। दूसरी जानिब JIT के सरबरा ने जाँ बहक अफराद के वरसा को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। सानह साहिवाल पर बनने वाली JIT के सरबरा एजाज शाह ने महर खलील और ज़ीशान जावेद के वरसा से मुलाकात की। 30 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एजाज शाह का कहना था कि मामले की छानबीन कर रहे हैं, बहुत जल्द हतमी नतीजा अखज़ कर लिया जाएगा। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड किए हैं, जो इसके बारे में हम नतीजा अखज़ करेंगे वो सारा बाद में आपको बता दिया। ज़ीशान जावेद के भाई एहतशाम जावेद का कहना था कि JIT ने बताया कि ज़ीशान का किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक का सबूत नहीं मिला। सानह साहिवाल में जांबाक होने वाले खलील के भाई जमील का कहना था कि JIT और हुकूमत के इक़दाम से मुतमिन नहीं। ये 5 मिनट में इन्हें पता लग गया ये दहशतगर्द है, ये सारा कुछ है। भाई इंक्वायरी करें, बाद में करें, उनको जिंदा पकड़ें। ठीक है, दहशतगर्दी तो ये इन्होंने की हमारे साथ। ये सवाल हम हुकूमत से करने हैं जो हुकूमत हमसे कर रही है। मैंने कहा सर ये अभी जो इसकी रिपोर्ट तो आई नहीं, तो मेरे भाई को दहशतगर्द करार दिया, इसको बयान को तो तरदीद कर दें। उन्होंने कहा कि काफ़ी ऑफिसर CTD के जिन्हें सस्पेंड किया है, ये उस बयान की तरदीद ही है, और क्या इससे ज़्यादा क्या तरदीद हो सकती है। ज़ीशान और खलील के वरसा का कहना था कि उन्होंने फिरोजपुर रोड पर एहतजाज करना था, ताहम JIT की यकीन दहानी पर अपना एहतजाज मौखर कर दिया है। अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो धरना देंगे। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़ लाहौर।
सानेहा साहिवाल में जाँ बहक होने वाले की अहलिया ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सवाल उठाया कि अगर भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को जिंदा गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर उनके शौहर को जिंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अगर जीशान मतलूब था या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था तो पहले सामने क्यों नहीं लाया गया। वो वांटेड थे, पूरे मुल्क में कहीं भी कोई उसके ख़िलाफ़ पर्चा कोई FIR दर्ज हो तो उन्होंने ये सामने क्यों नहीं लाया। उन्होंने इसको टारगेट किया है। अगर जो एक कुलभूषण को ज़िंदा गिरफ़्तार कर सकते हैं तो इन्होंने अवाम के पुरजोर मुतालबात के बावजूद उसको अभी तक फांसी नहीं दी जा सकती और ना ये हुकूमत मेरे ख्याल में इस काबिल है कि उसको फांसी दे सकेगी। तो इसको क्यों ज़िंदा गिरफ़्तार नहीं किया गया? क्या उनके कोई भी महकमा पुलिस या कोई एजेंसी कोई भी इस काबिल नहीं थी कि इसको ज़िंदा गिरफ़्तार कर सकते? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ने 6 माह में पाकिस्तान की मईशत डुबो दी है। मुल्क को बदतरीन महंगाई, कर्जों और नाअहली का निशाना बना दिया गया। अवाम मुस्लिम लीग नून के तरक्याती दौर को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन और दयानत उतनी ही है जितनी किसी भी मुल्क में है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को करप्ट मुल्क मुतारिफ कराकर इमरान खान मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। इमरान खान खुद बॉल टैंपरिंग से हुकूमत में आए हैं, दूसरों को चोर कहते हैं, खुद अवाम का मैंडेट चुरा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।